हेलो फ्रेंड्स, आज हम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का अगला डिफरेंट एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है कि वो न तो अक्ष से परितः परिक्रमण कर रहा है, न वाई अक्ष के परितः परिक्रमण कर रहा है। इनके अलावा किसी अन्य रेखा के परितः परिक्रमण कर रहा है, तो उस ठोस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो दे रखा है कि त्रिज्या ए के वृत्त का एक चाप अपनी जीवा के परितः परिक्रमण कर रहा है। एक ए त्रिज्या का वृत्त है, उसका कोई हमने चाप लिया, वह अपने जीवा के परितः परिक्रमण करता है। यदि चाप की लंबाई 2a अल्फा है, जहां पर अल्फा है वो π/2 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो सिद्ध कीजिए कि जनित पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πa³ इंटू साइन अल्फा माइनस कोल अल्फा है। तो देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु है। ये ए बी, ये क्या है? वृत्त ए की चाप है। इस चाप की लंबाई है, वो क्या हो जाएगी? चाप की लंबाई है 2a अल्फा, इसकी लंबाई है 2a अल्फा। हमने मान लिया, हमने क्या किया? बिंदु ए को ओ मूल बिंदु से मिलाया, बिंदु बी को ओ मूल बिंदु से मिलाया। मान लेते हैं यह चाप है, वो ओ बिंदु से 2 अल्फा कोण बनाता है, अर्थात ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो दोनों, ये पूरा चाप ओ बिंदु से कितना कोण बना रहा है? 2 अल्फा कोण बना रहा है। अब क्या करेंगे? इस ए और बी बिंदु को मिलाते हैं। ये हमने मिलाया, ये क्या हो गई? ये होगी जीवा ए बी, ये कहलाएगी चाप ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? बिंदु चाप ए बी पर एक बिंदु पी लेते हैं। हमने बिंदु पी लिया, इस बिंदु पी के निशान ले लिया हमने एक्स वाई, अर्थात ये जो दूरी है वो क्या है? एक्स, और ये जो दूरी है वो y है। हमने क्या किया? बिंदु P से AP पर, जीवा AP पर लंब डालते हैं, वो हमने डाला ये PM। और बिंदु P से अक्ष पर लंब डालते हैं हम, ये आ गया PM। बिंदु P से जीवा AP पर लंब डाला, वो PM, और बिंदु P से अक्ष पर लंब डाला, वो PN हो गया। तो देखो, ये दूरी कितनी है? ये टोटल मान लेते हैं ये इसका C बिंदु है, C। तो देखो, अब ये चाप किसके परितः परिक्रमण कर रहा है? जीवा AB के परितः। तो बना ठोस वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी। अब क्योंकि ये किसके परितः परिक्रमण कर रहा है? जीवा AB के परितः, तो हमें सिर्फ ये दूरी चाहिए, क्योंकि जब परिक्रमण करेगा तो जो वृत्त बनेगा वो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? PM, और PM का मान क्या हो जाएगा? तो देखो, PM बराबर क्या हो जाएगा? NC। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, और NC है NO माइनस OC, और ON का मान कितना है? X। OC का मान क्या हो जाएगा? OC। देखो, ये क्या है? ये और ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? कारण। अब देखो, यहां पर 2a अल्फा चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई बराबर है a गुणा 2 अल्फा। ये क्या होगी? त्रिज्या, और ये 2 अल्फा क्या होगा? कोण। तो ये अल्फा इधर, अल्फा इधर, तो 2 अल्फा हो गया। तो ये त्रिज्या a होगी। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये क्या है?
इसके लिए मान लेते हैं ये केंद्र बिंदु है। क्यों है? क्योंकि चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, तो मूल बिंदु से है, ये मूल बिंदु हो गया, अतः उस वृत्त का केंद्र बिंदु मूल बिंदु और त्रिज्या है। उस वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, और ये हो गया मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ हो गया तो कोण गुणा त्रिज्या, तो वो चाप हो गया। तो यहां से ओ ए का मान कितना आ गया? ए, क्योंकि ये क्या है? एक त्रिज्या हो गई, वर्ग की त्रिज्या। केंद्र बिंदु से वर्ग की परिधि पर डाला गया लंब की लंबाई वो त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या हो गई ए, ये भी ए हो गई। तो ये हमें पता, ये हमें ज्ञात करना है क्या आंसर? ओसी। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो मैं लिख लेता हूं ओसी अपॉन ओ ए बराबर क्या होगा? कोस अल्फा। तो ओसी बराबर हो जाएगा ए कोस अल्फा, क्योंकि ओ ए का मान क्या है? ए, तो ये रखेंगे तो क्या आएगा? ए कोस अल्फा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर ए, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये क्या है? वृत्त का समीकरण, केंद्र बिंदु मूल बिंदु और त्रिज्या ए है, तो उस वृत्त का समीकरण आ गया ये। अतः इस चाप AB के जितना एक्सिस के ऊपर है उतने एक्सिस के नीचे है। तो हम अगर ओ ए और ये मान लेते हैं बिंदु है जो D मान लिया, तो AD के परिक्रमण से बने ठोस के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दें तो AB के परिक्रमण से बने ठोस के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा चाप AB के जीवा AB के परिक्रमण से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू चाप AD के जीवा AB के परिक्रमण से बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर इज इक्वल टू 2 इंटू समाकलन। अब ये y अक्ष के परितः है, y अक्ष के समांतर रेखा के परितः परिक्रमण कर रहा है, तो क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई। अब देखो ये किसके सापेक्ष परिक्रमण कर रहा है? जीवा AB के परितः, तो अक्ष की जगह क्या आ जाएगा? CN या NC या कहते हैं PM, तो यह आ जाएगा 2 पाई PM ds, क्योंकि जब ये y अक्ष के परितः तो परिक्रमण कर नहीं रहा। अगर y अक्ष के परितः परिक्रमण करता तो यहां आता अर्ध, परंतु ये किसके सापेक्ष परिक्रमण कर रहा है? जीवा AB के परितः, तो उससे लंब दूरी ये PM वो आएगी, तो PM ds, तो यह आ जाएगा 2 इंटू समाकलन 2 पाई। PM का मान हम पहले निकाल चुके हैं, PM बराबर हो जाएगा x माइनस ए कोस अल्फा, तो यह आ जाएगा x माइनस ए कोस अल्फा, और ds की जगह लिख देते हैं ds अपॉन dy। अब देखो इसको और सरल करते तो क्या आएगा? देखो 2 इंटू समाकलन लिमिट क्या आ जाएगी? देखो इसकी लिमिट y की लिमिट, तो देखो ये वक्र है, ऊपर वाला ये भाग है, यहां पर y का मान ऊपर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये त्रिभुज OCA क्या है? समकोण त्रिभुज, और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन अल्फा। तो कर्ण लंब बराबर हो जाएगा a साइन अल्फा, क्योंकि a क्या है? त्रिज्या कर्ण का मान, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0 से a साइन अल्फा, तो 0 से a साइन अल्फा। समझ में आएगा लिमिट? क्योंकि y की लिमिट ज्ञात करनी है, क्योंकि किसके परितः परिक्रमण कर रहा है? y अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के परितः परिक्रमण कर रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी? y के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर y का मान 0 और यहाँ पर y का मान आ जाएगा a साइन अल्फा। ये आ गया। अब इसको देखो और सोल्व करते हैं, तो 2
माइनस ए कोस एल्फा। देखो ds अपॉन dy का मान क्या होता है, देखो ds अपॉन dy बराबर होता है वर्गमूल 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन dy का मान समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx अपॉन dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि कौन सी राशि का अवकलन 0 होता है। तो y के सापेक्ष किया तो ये आ गया, ये दो कॉमन लेके भाग लगा दिया, तो dx अपॉन dy बराबर क्या आ जाएगा, माइनस y अपॉन x। ये dx अपॉन dy का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ds अपॉन dy इज इक्वल टू आ जाएगा वर्गमूल 1 प्लस माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, a स्क्वायर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो वर्गमूल a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, ds अपॉन dy बराबर आ जाएगा a अपॉन x। ये मान यहां पर रख देंगे, तो a अपॉन x dy। अब क्या करेंगे कि x अंदर भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू 0 टू a साइन एल्फा 2 पाई, x में x का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस a कोस एल्फा अपॉन x dy। अब क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो इस x को भी किस में चेंज करेंगे, y के रूप में। तो ये समीकरण 2 से x का मान क्या आ जाएगा, वो रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 टू a साइन एल्फा 2 पाई 1 माइनस a कोस एल्फा अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। तो यहां से x का मान आ जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वर्गमूल, तो यह रख दिया। अब समाकलन करने पर तो 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई, और ये आ जाएगा समाकलन। अब इस समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 का y के सापेक्ष समाकलन क्या आ जाएगा, y माइनस a कोस अल्फा, ये तो कौन सी राशि है, और 1 अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स y अपॉन a, लिमिट आ जाएगी 0 से a साइन एल्फा। ठीक है, अब अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 4 पाई y ये रखेंगे तो क्या देगा a साइन एल्फा माइनस ये रखेंगे तो a कोस एल्फा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, a साइन अल्फा y की जगह रखेंगे, a से कट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा होता है इंटू अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो क्योंकि y की जगह a साइन अल्फा रखेंगे तो a से a कट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा का मान हो जाएगा अल्फा। y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ओनली ये बचेगा। तो ये आ जाएगा, एक इसमें कॉमन ले लेंगे तो 4a पाई साइन एल्फा माइनस एल्फा कोस एल्फा। तो देखो एक हमने गलती कर दी, वो गलती क्या कर दी, ये a है वो हम छोड़ दिया, तो a ले लेंगे वापस, तो ये a मैं इधर ले लेता हूं बाहर, क्योंकि कौन सी राशि बाहर आ गया, a अब ये a आएगा तो a स्क्वायर हो गया पाई 4 a पाई a स्क्वायर साइन अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा, और ये इसका आंसर है, क्योंकि 4 पाई a स्क्वायर साइन अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा। तो इस प्रकार से जब कोई वक्र x अक्ष और y अक्ष के परिता के अलावा किसी अन्य रेखा की परिता परिक्रमण करे, तो किस प्रकार से हम किसी ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं।